नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित संचार टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई। तेज धमाके की आवाज सुनते ही प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और सभागार में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोग सहम गए। कुछ देर के लिए पूरे परिसर में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बिजली गिरने से प्रखंड कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लगे कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें से 2 राउटर, नेटवर्क स्विच, केबल, कंप्यूटर समेत अन्य संचार उपकरण शामिल हैं, जो जलकर खराब हो गए। इससे कार्यालय के ऑनलाइन कार्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था प्रभावित हो गई। घटना के बाद अधिकारियों ने क्षति का जायजा लिया और संबंधित विभाग को सूचना देकर उपकरणों के आकलन एवं मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में NH 27 पर सासामुसा स्थित बजरंग टॉकीज के समीप देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और 5 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतका की पहचान बघौच गांव निवासी 30 वर्षीय रंजू देवी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार परिवार ससुराल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान पिकअप और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में परिवार आ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कुचायकोट थाना मौके पर पहुंची और घायलों बीरबल महतो तथा उनके पुत्र लड्डू कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। चिकित्सकों ने दोनों को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने रंजू देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद बघौच गांव में शोक का माहौल है। गोपालगंज जिले के ऊंचकागांव थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने अपने रिश्ते के भतीजे पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने पहले उसकी फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। हाल ही में संबंध रखने से इनकार करने पर आरोपी ने उसके घर पहुंचकर कथित रूप से मारपीट की और दुष्कर्म किया। घटना में घायल महिला को पहले गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोप है कि घटना के दौरान उसके बच्चों को भी कमरे में बंद कर दिया गया था। उसका गांव थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी, लेकिन महिला घर पर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर मेडिकल जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के हलुआर मनिया गांव में देर शाम दवा दुकान में कथित चोरी का विरोध करने पर दादा और पोते पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों की पहचान 60 वर्षीय शेषनाथ सिंह और उनके पोते आदित्य राज के रूप में हुई है। दोनों को पहले स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मॉडल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आदित्य राज का आरोप है कि कुछ लोग उनकी दवा की दुकान में चोरी करने पहुंचे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने बंदूक के बट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलने पर जब उनके दादा मौके की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उन पर भी बंदूक के बट और चाकू से हमला कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमलावर 50,000 रुपए नगद और गले से सोने की चेन भी छीन ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नौका टोला देउरवा गांव में देर शाम जमीनी विवाद को लेकर हुए चाकूबाजी में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान प्रेम सागर राम और उनके पुत्र मुकेश राम के रूप में हुई है। दोनों को पहले कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मॉडल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना में प्रेम सागर राम की पत्नी
पानमती देवी भी मारपीट में घायल हुई हैं। प्रेम सागर राम ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन में लगाए गए धान के बिचड़े वाले खेत की मेड़ को पट्टीदारों ने आगे बढ़ाकर कब्जा करने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने मुकेश राम पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे प्रेम सागर राम भी चाकूबाजी में घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव में सांप के डसने से 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान बुलेट शाह की पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार देर शाम किरण देवी शौच के लिए गई थी। इसी दौरान शौचालय के ऊपर से एक जहरीला सांप उनके शरीर पर गिर गया। बचने की कोशिश में सांप ने पहले उनके हाथ और फिर पैर में डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया गया कि मृतका का करीब 2 वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था और उनका 8 माह का एक बेटा भी है। पति विदेश में रहकर काम करता है। महिला की असमय मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा है, जबकि मासूम बच्चे के सिर से मां का साया उठ गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।